आज हम एवन टारगेट इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में विजिट करेंगे और देखेंगे क्या कुछ वहाँ का माहौल है, क्या कुछ वहाँ पे खाने वगैरह की फैसिलिटी है। तो चलिए एवन टारगेट इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में चलते हैं। टारगेट इंस्टीट्यूट के हॉस्टल के अंदर पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ से ऊपर फ्लोर पे जाएंगे जहाँ पे यहाँ की लड़कियां रहती हैं। तो देखिए हम एवन टारगेट के फ्लोर के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो आइए अंदर चलते हैं। तो ये हमारा एवन टारगेट इंस्टीट्यूट का हॉस्टल है। ये सब आप यहाँ पे रूम्स वगैरह देख रहे हैं। अभी बच्चों का लंच चल रहा है तो वो लंच करने यहाँ पे आए हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम हॉस्टल की रसोई के अंदर हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ बना हुआ है। आइए देखते हैं। ये देखो, आज इन्होंने बनाया कढ़ी पकौड़ा। देखने में बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, मेरे को तो भूख लग गई। ये साथ में इन्होंने चावल बनाए हैं और ये रोटियां भी इन्होंने साथ में बनाई हैं। जो बच्चा चावल खाना चाहिए चावल खा सकता है, रोटी लेते हैं। इसको यहाँ का खाना वगैरह कैसा लगता है? मैम खाना बहुत अच्छा है इधर का और हाइजीनिक मेंटेन है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये अभी हम रूम में विजिट करेंगे, देखते हैं रूम में बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी लंच टाइम चल रहा है, कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं और कुछ बच्चों ने खाना खा लिया, वो अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं, ये हाँ जी क्या पढ़ रहे हो आप? हम मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं। लंच ब्रेक में भी पढ़ते हो आप लोग? हाँ जी, टीचर्स हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत हम भी करेंगे तभी सिलेक्शन होगा हमारा। तो जैसा कि आपने सुना कि बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग है यहाँ पे, वो एक मिनट भी अपनी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये हमारा देखो 3 सीटर रूम रहने वाला है। यहाँ पे 3 बच्चे इस रूम में रहते हैं, साथ में अटैच वॉशरूम होता है आपका, और लंच टाइम तीनों का लंच यहाँ पे आपको मिलता है, तीनों टाइम का। तो चलिए एक रूम और विजिट करते हैं और देखते हैं कि बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आइए, ये देखिए ये बच्चे भी यहाँ पे पढ़ाई ही कर रहे हैं। हाँ जी बताइए, आपका जो यहाँ पे हॉस्टल का माहौल है, स्टडीज फैसिलिटी है, एनवायरनमेंट है, वो सब कैसा है? बहुत अच्छा है मैम यहाँ पे। और एक यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, जैसे कि पूरे वीक हम पढ़ के टेस्ट दे के थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। सबसे अच्छी मुझे वो लगी। और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, घर जैसा। यहाँ पे मसाले वगैरह ज्यादा यूज नहीं होते, जो नेचुरल चीज है वो यूज होती है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ की हॉस्टल का इन्वायरमेंट है वो स्टडीज के लिए आपका बेस्ट रहने वाला है। हर टाइम बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई होती है, साथ में उनकी एक्टिविटीज भी करवाई जाती हैं ताकि उनका माइंड एकदम फ्रेश रहे। अभी हम वार्डन रूम में विजिट करेंगे, तो देखते हैं कि यहाँ की सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है। हेलो मैम। हेलो मैम। तो मैम जैसा कि यहाँ पे बच्चे हैं वो अभी लंच में भी पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ करते हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अगर बात करें एवन हॉस्टल में, तो मैम विदाउट एनी इंफॉर्मेशन एंड विदाउट परमिशन उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। अगर उनको कुछ टाइम के लिए जाना है कहीं बाहर मार्केट वगैरह में, तो पहले अपनी पेरेंट्स से बात करवाएंगे, तब उनको परमिट किया जाता है। और शाम को 8 बजे के बाद हॉस्टल में अलाउड नहीं है ना बाहर जाना, और ना ही किसी की एंट्री अलाउड है यहाँ पे। और जब भी जाएंगे बच्चे बाहर तो वो अपनी एंट्री करके जाएंगे। और अगर उनको छुट्टी वगैरह लेनी है तो पहले अकेडमी से साइन होंगे, फिर यहाँ से उनको परमिशन मिलेगी तब वो बाहर जा सकते हैं, उसके अलावा वो बाहर नहीं जा सकते। तो जो हमारे सुपर 50 बैच के बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ अलग से प्रोसीजर है यहाँ पे? उनके लिए अलग से प्रोसीजर ये है, हमारा टारगेट सुपर 50 में ये है कि उनका सिलेक्शन पाना है। तो पहली बात तो वो यहाँ पे 3 बजे आते हैं, उसके बाद उनकी वो थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद इवनिंग क्लासेज होती है उनकी। उसके अलावा उनकी मैं मीटिंग लेती हूँ, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं कि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है अकेडमी में वो नहीं बता पा रहे हैं, वो चीज़ें मेरे साथ डिस्कस होती है। और साथ के साथ उनका लेट नाइट तक वो पढ़ते हैं, उस चीज़ को मैं ऑब्जर्व करती हूँ। वो 12 बजे तक यहाँ पे पढ़ते हैं, उस चीज़ को मैं देखती हूँ कि पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे सुपर 50 बच्चे हैं, सुपर 50 बैच के बच्चे हैं, तो एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करते हैं और ग्रुप स्टडी भी कर लेते हैं इजीली। ओके, तो जैसा कि सबको पता है कि ये सिर्फ गर्ल्स का हॉस्टल है, तो क्या यहाँ पे बाहर के जो विजिटर्स हैं वो अलाउड है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अलाउड हैं, और एज वेल एज अगर उनके पेरेंट्स आते हैं तो यहाँ पे जो उनकी मदर है या फिर कोई सिस्टर है सिर्फ वही हॉस्टल में अलाउड है। अगर उनके पापा या भाई आते हैं वो अकेडमी में मिल सकते हैं उनसे इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर सर एंड मुकेश मैम, अदरवाइज वो हॉस्टल में अलाउड नहीं करते हम किसी भी मेल को। तो जैसा कि अभी हमने हॉस्टल वार्डन का रिव्यू लिया, तो यहाँ पे बच्चे की जो सेफ्टी है वो बिल्कुल आपको 100% सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल रही है। विदाउट परमिशन बच्चा यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, और जब वो अंदर आते हैं तो भी उनको एंट्री करनी है और बाहर जाते हैं तो भी एंट्री करनी है। साथ में यहाँ पे जो पेरेंट्स है उनके नंबर वगैरह लिए जाते हैं, और बच्चों की बात है वो बच्चों की बात भी पेरेंट्स से हम अपने फोन से करवाते हैं। जो सुपर 50 बैच के बच्चे होते हैं उनको ना तो फोन अलाउड है ना कुछ और जो उनको फोन है वो सिर्फ 1 आवर के लिए मिलता है, ऐसा ही है ना मैम? यस मैम, उनको सिर्फ 1 घंटे के लिए फोन दिया जाता है, अदरवाइज फोन मेरे पास सबमिट करके रखते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना वो जो फोन है उनके वार्डन मैम के पास सबमिट रहते हैं। इवनिंग में उनको 1 घंटा के लिए फोन दिया जाता है जिससे वो अपने पेरेंट्स से बातें कर सकते हैं।
तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे कुछ टीचर्स भी रहते हैं, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन, मैम आपकी हाईली क्वालिफिकेशन क्या है? मैम मैं नर्सिंग से ग्रेजुएटेड हूँ, उसके साथ साथ मैं अपने फ्यूचर के लिए जो भी कैरियर है उसके साथ साथ पढ़ती हूँ। एज वेल एज यहाँ पे एक और टीचर है नर्सिंग की जिन्होंने एमएससी नर्सिंग कर रखी है। 2 टीचर यहाँ पे 24/7 अवेलेबल रहते हैं और ये पॉजिटिव पॉइंट है बच्चों के लिए, क्योंकि एज नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बताते हैं कि आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग करनी है, आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और किन चीज़ों को करना है आपको अपने फ्यूचर के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे साथ में बच्चों की मीटिंग भी होती है, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है वो यहीं पे रहता है, जो हमारी फीमेल नर्सिंग टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ मीटिंग करते हैं, उनको फ्यूचर के बारे में बताती हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी, मीटिंग्स, आपको फ्यूचर प्लानिंग हर चीज करवाई जाती है।